दो लाइन में पर्व का विशेषता है। आगे पर्व अपने आप में प्रकृति का पूजा है, लेकिन हम लोग सब मिले हैं तो आप लोग तो समझ रहे हैं अपनी भाषा को। थोड़ा सा विशेषता इसका खाली बता दिए। वजह दो छंद जो लाइन है क्या है हिंदी में दस्तूर है ना हमारा गबर। हाँ दस्तूर। अच्छा I'm the doctor of pure being. ये अच्छा हम डीएंगे I'm father being. पूरे ना पूरे मागे लोग खता के अनुसार हमारा तो समझना इस तरह से है कि हम लोग का जो आदि पुरुष इसका दोनों का शादी होता है, लेकिन साथ वर्ष गुजर जाने के बाद उनका कोई बाल बच्चा नहीं। एक दिन सिंगमंगा जो है ना तोतंग का रूम है, तोतंग हम लोगों ने आजा जिसको बोलता है, उसका रूम है, उन दोनों के पास आता है और कहता है कि है ना कि आप हम तो हनिया पूजे का मन करता है ना, तो हनिया आप लोग बनाएंगे। बोलता है कि हम लोग हनिया नहीं क्या चीज़ वो भी नहीं जानते, तो आप हनिया कैसे बनाएंगे लाएंगे। पूरा हनिया बनाने का विधि विधान सुनो, इधर व्यवस्था करो खाने का, है ना। तो ये पुरातन वहीं से स्टार्ट हुआ है। उसके 7वां दिन होता है। हम 7 दिन तक लाएंगे तो हम पिएंगे। पहले जो 7 दिन में हनिया तैयार होता है, पहले 7 दिन तो मिनट भी कर लेते हैं। तो आते हैं लोग देखना कि हनिया बन के बहुत अच्छा, मैंने पूरा विधि विधान बताते कैसे ये लोग बनाता है। कलेक्शन करके अपना जो बनाता है, जब हनिया बन जाता है 7वां दिन पतंग नहीं आता है, है ना। तो मेरे सुगंध भी है ना, बहुत अच्छा लगा। बड़ा पतंग हम लोग को धोखा दिया नहीं आया कि हम आएंगे तो साथी पिए, तो ये लोग में पीने की इच्छा हो गया, कहा हम लोग पिएंगे। ये लोग क्या किया, दोनों बनाता है, कौन दोनों रूम पता है दोनों, तो उसके बाद रस्सी निकालता है, पहले लकू लिया को देता है, फिर लकू को देता है, और ये भी फिर उसी दोनों को उसको देता है, फिर इसको फिर अपना दोनों इसको देता है। दोनों पति पत्नी पीते हैं उसको। हाँ पीते हैं, जब पीते हैं ना उसमें उसके बाद नहीं आता है तो नहीं पीता है कि में नशा होता है ना। पहले जो है ना पति पत्नी नहीं होने का कारण बताते हैं, मैंने बच्चा नहीं होने का कारण बताते हैं कि जब एक दिन बीच में हम छूट गया तो पतंग जो है ना आता है, देखता है कि गया हुआ है, और बीच में हम लोग चीरी चढ़ी होता है, उसका रस्सी बना के वहाँ बॉर्डर की तरह पार्टीशन कर देते हैं, मतलब लड़का इससे नहीं आएगा, लड़की उससे नहीं आएगा। पहले शादी से पहले अपने को भाई बाना समझता था, है ना, क्योंकि लोग साथ खेला कूदा चीची करता तो इसे मंगेगा। तो उसके बाद जब देखता है कि नहीं होता बच्चा, तब कारण मैंने नहीं करता। अच्छा ये दोनों का मिलन नहीं हुआ, इसलिए बच्चा नहीं हुआ। तब वही हनिया से बताता है कि पिएंगे जो पेय पदार्थ है जिसको भी पिएंगे। उसके बाद बन जाता है तो लोग तब तक नहीं आता है, रात में देखा काफी रात तक नहीं आता, इधर का अपने ही में दोनों पीने लगा, और ऐसा पीते पीते इतना मस्ती आ रहा था कि लोग अपने में हो गया। बीच का जो ये है ना उसको रखना भूल गया। उसके बाद जब पीना शुरू किया ना, जब पीना शुरू किया तो लोग उसके देखना साल के बीच में रखना बंद हो गया। उसके बाद में एक नशा होने के बाद आदमी क्या करता है, कोई इसको चूरा उसको चूरा, उसी प्रक्रिया में अपने दोनों के साथ उसको हम लोग माँ के ज्ञान, तो माँ के ज्ञान वही से होता है, उससे तो माँ से ही क्योंकि दोनों में है ना के संबंध उसको मैंने क्या बोले माँ के सृष्टि का ज्ञान है ना, सृष्टि का मैंने ज्ञान, सृष्टि का रचना हो गया ना माँ का ज्ञान, तो वही माँ का ज्ञान मैंने उसी में सृष्टि का जो पूरा शरीर के सृष्टि के सब ज्ञान, तो माघ तरफ फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ उसके बाद उसी के उपलक्ष्य में वो पतंग आता है, दूसरा दिन बताता है कि
अकेले इसी खुशी में जो गीत हाँ, है उसके ये बाद जो है ना खुशी के गीत है। खुशी का गीत त्योहार को जो है ना हम लोग हर साल माघ पूर्णिमा के दिन हुआ भूल गए थे। माघ पूर्णिमा के दिन मैंने हर साल तुम लोग माँ के पर्व मैंने बनाएगा। जिस दिन तुम लोग शरीर संबंध आप लोग का हुआ वही आप लोग का माँ का जो वही मेन है, वही सृष्टि का रचना है, वही सारा चीज है। इसलिए मतलब से मैंने हम लोग माँ के पर्व मनाते हैं उनके जो परंपरा से अभी तक मनाते हैं। उसी को जो है ना प्राकृतिक रूप से जब मानते हैं हम लोग तो एक क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन मतलब वो समाज में मानव की सृष्टि के रूप में इसको जो है ना सृजन का त्योहार को मानव सृष्टि का वही श्रेष्ठ आसान भाषा में बोला जाए तो सृजन पर्व। यही तो सृजन पर्व है। तो सबका अपना तरीका से होता है ना, कोई मूर्ति बनाता है ना, बनाता है। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है, जब सही में लोग उनसे जो संतान उत्पन्न होता है वही असली मानव का सृजन मैंने सृष्टि वही होता है। इसी में जो आप लोगों के बीच में जो एक हम लोगों का एक मैसेज है कि वो सोसाइटी पूरे वर्ल्ड का इंटायर सोसाइटी जो है एक साथ माघे पर्व क्यों नहीं मनाता है। हमारा सोसाइटी पहले जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं था, देश दुनिया उतना विकसित नहीं था। उस जमाने के लोगों को ये पता था कि हमारी जनसंख्या इतना ही तक है, हमारी गांव इतना ही तक है। लोगों को ये जानकारी नहीं था कि इतने रूप में ये विकसित हो सकेगा। और दूसरा ऐसा है कि हमारे समुदाय के लोग हम जिस पर्वतीय क्षेत्र में, जिस जंगली क्षेत्र में, जहाँ पथरीली क्षेत्र में, जहाँ गांव नहीं था, जहाँ रहने लायक जमीन ही नहीं था, ऐसे जगहों में हमने गुजर बसर करना शुरू किया तो गांव की कमी थी, जनसंख्या की कमी थी। तो जब उसके बाद से इस गांव से उस गांव में जो लोग ट्रांसफर होने लगे तो ट्रांसफर जैसे होने लगे तो गांव कम था और रिलेशन भी कम था। रिलेशन भी कम था तो मामा अगर हम उस दिन जाएंगे, बेटी का अगर हम उस दिन जाएंगे, बहू का अगर हम उस दिन जाएंगे, इस तरह का लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग बना मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बना कि सामूहिक रूप से अंडरस्टैंडिंग बना कि बेटी का माघे पर्व, मामा घर का माघे पर्व, फूफा घर का माघे पर्व हम उस दिन जाएंगे। इसलिए कोई शुक्रवार किया, कोई शनिवार किया, कोई जुम्मे किया। और जहाँ हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, तो जहाँ हम सृष्टि की बात कर रहे हैं तो हम लोग का जो वो समुदाय का अपना, जहाँ हम पूर्वज के रास्ते, पूर्वज के रीति रिवाज इसको जो मानते हैं, अपना घर का जो अधिंग है जिसमें आप लोग को एंट्री हम लोग नहीं कराते हैं, तो इसमें सिर्फ अपने फैमिली के मेंबर ही एंट्री करते हैं। तो वहाँ जो हमारे दो लोगों के द्वारा मतलब दो लोगों के मार्फत पूजा होता है, जिसमें मियाँ बीबी, जिसको लोकू बुढ़ी जिसको मियाँ बीबी, वही लोग पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? वो लोग पूर्वज की पूजा करते हैं, पूर्वज की पूजा करते हैं। तो उसी में से हमारा समुदाय का जो पूर्वज है और उसके बाद जो हमारा गांव में से सामूहिक रूप से जो एक ग्राम का ड्यूरी है, जिसमें पूरे हमारे सोसाइटी का वो रिप्रेजेंट करता है कि हम इस सोसाइटी से रहते हैं। साल में हम इस तरह का ट्रेडिशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आज ये माघे पर्व है, तो जब इसलिए गांव में जब ड्यूरी और ड्यूरी की वाइफ मतलब एक पुरुष और महिला, उनका मतलब एक पीरियड का क्या पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा उस गांव का डेट तय होता है। तो हम अपनी महिला का सम्मान करते हैं। ये जो पर्व त्योहार है सिर्फ पुरुष का ही नहीं, महिला का भी, स्त्री का भी, स्त्री प्रधान त्योहार के रूप में भी हम लोग मानते हैं। वो समाज के बीच में आदिवासी हो समाज महासभा पूरे भारत वर्ष में एक सर्वोच्च सामाजिक संगठन के रूप में समाज को जो नेतृत्व कर रहा है, वो उनको इसलिए ये दिक्कत है कि एक डेट में जब हम अनाउंस करते भी हैं तो उस एक अंतरालों में थोड़ा अभी प्रयास हो रहा है। उस समय एजुकेशन सिस्टम नहीं था, उस समय टेक्निकल डेवलप नहीं था, उस समय लोग इकोनॉमिक रूप से लोग अवेयरनेस नहीं था, लोग उस समय पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे। तो उस समय के हिसाब से जो है पुरानी जो हमारी एक अनोखी संस्कृति, पुरानी जो हमारी एक रीति रिवाज, जो एक पारंपरिक त्योहार को इसलिए इस रूप में हम लोग मनाते हैं। जो आज हमारे बीच ये पारंपरिक वाद्य यंत्र इसको देखने को मिल रहा है, ये अक्सर गांव क्षेत्र में ये कमी पाया जा रहा है।
लोग आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटिक्स, विभिन्न तरह का सिविल सर्विसेज, बिजनेसमैन, ये सारे चीजों में जो लोग चले जा रहे हैं, तो ऐसे लोग इसको बोलते हैं वनम, इसको बोलते हैं ऋतु। और उस पारंपरिक गीत सब जो है, जो आज का बच्चा जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, आज का बच्चा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, आज का बच्चा जो सिविल सर्विस गवर्नमेंट ऑफिशियल में जाना चाह रहा है, आज का बच्चा जो बिजनेस में जाना चाह रहा है, बहुत सारी संस्कृति इससे पूरा छूटता जा रहा है। तो ये हमारी संस्कृति हमारे समाज में दिखे, इसीलिए प्रयास है। और हम लोग का प्रांगण से जो है, यहाँ के जितने हमारे आज इस कार्यक्रम में जितने कोड़ा जी का घर में जो भी शिरकत करने आए हैं, पारंपरिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से, एक मानव जगत की सृष्टि की दृष्टि से कोई भी यहाँ पर जो लोग आए हैं, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। इतना रिकॉर्डिंग हो रहा है हम लोग का सोशल मीडिया में, एक वीडियो के मार्फत में, ये दुनिया को इसके बारे में पता चले। और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे बच्चे देश में, विदेश में, आउट ऑफ स्टेट में, अब्रॉड में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कई तरीके से माध्यम से हमारी ऐसी संस्कृति झलके और उसका अनुपालन करने के लिए हमारे लोग बहुत उसकी भी एक बात है, जिसके क्या है, मतलब जंगल के भीतर का मागे पर्व, जंगल के भीतर का मागे पर्व, जैसे का चेगोसा से जंगल के पर्व, जंगल के भीतर का मागे पर्व, चाहे नदी के भीतर का, गांव के भीतर का मागे पर्व को आपने कैसे सुना और आप कैसे आए? तो हम जो इसको वायलिन जो बजा रहे हैं, देसी परंपरा, इसको बोलते हैं वनम, इसको बोलते हैं ऋतु। तो वो रिप्लाई में ये गाना गाता है। अभी जो हम लोग गाना गाया ना कि बुरु भीतर मांगे दो, मतलब जंगल भीतर के मांगे पड़ो, गाड़ा भीतर मांगे पड़ो, मतलब नदी के भीतर का मांगे पड़ो। आप कैसे सुने, आप कैसे आए, कैसे आए? इसलिए इसके मतलब भीतर मांगे दो, पता भीतर मांगे दो, जिगे तेरे दाना चुन आयु में लेना, दाना चुन आयु में लेना। दाना चुन मतलब एक पक्षी है, मैंने पक्षी है, बनम कियों की मांगे दो आयु में लेना, मांगे दो आयु में लेना। मतलब एक पक्षी जो है, कोयल बोलते हैं, कोयल है, जो बोल रहे हैं कि वो हमने जो सुना है, ये जो वनम बज रहा था, ये जो ऋतु बज रहा था, इसी को सुन के ही हम आए। अगर देखा जाएगा तो पुरातन जो संस्कृति है, जो रिचुअल्स हम लोग आज जो रीति रिवाज है, समाज को बचा के रखा है।